हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 3 के इंग्लिश का एक लेसन रीड करने वाले हैं। ओके, एंड द टाइटल इज सोनाज एडवेंचर्स पार्ट 2। पार्ट 1 हम पिछली वीडियो में रीड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सोना इज सैड एंड हर्ट बाय द अदर एनिमल्स वर्ड्स। सोना दुखी था और दूसरे जानवरों के बातों से परेशान था। हिज मदर हेल्प्स हिम टू सी हिमसेल्फ डिफरेंटली। उसकी माँ ने खुद को अलग नज़रिए से देखने में उसकी मदद की। एंड वेन ही स्टार्ट्स टू बिलीव इन हिमसेल्फ द अदर एनिमल्स सी इट टू। और जब उसने खुद में विश्वास करना शुरू कर दिया तो दूसरे जानवरों ने भी ऐसा ही किया। सेक्शन 1। वेन सोना सॉ हिज मदर ही बर्स्ट इनटू टीयर्स। जब सोना ने अपनी माँ को देखा तो वो रोने लगा। व्हाट्स द मैटर हिज मदर आस्क्ड। उसकी माँ ने पूछा, क्या बात हुई? मोर टीयर्स रोल डाउन सोनाज चीक। सोना के गालों पर और ज़्यादा आंसू आने लगे। आई डोंट लाइक द एनिमल्स। मुझे ये जानवर पसंद नहीं हैं। दे आर हॉरिड। ये डरावने हैं। दे मेड फन ऑफ मी एंड कॉल्ड मी नेम्स। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे अलग अलग नामों से चिढ़ाया। आई विल नेवर प्ले विद देम। मैं उनके साथ कभी नहीं खेलूंगा। He cried and told his mother all that had happened. वो रोने लगा और अपनी माँ को सारी बात बताई। Come now, don't cry, said his mother. उसकी माँ ने कहा, आ जाओ बेटा, रो मत। They laugh at you because they are silly. वो तुम्हारे ऊपर हंसे क्योंकि वे सब बेवकूफ़ हैं। They don't know why we have humps. उन्हें नहीं पता हमारे पीठ पर कुबड़ क्यों होती है। If they did, they would want to have humps too. अगर वे जानेंगे तो वो भी अपने ऊपर हम चाहेंगे, वो भी अपने ऊपर इस तरह के कुबड़ चाहेंगे। वाई दे वुड इवन वॉन्ट टू हैव आर फ्लैट फीट। वो हमारी तरह फ्लैट फीट क्यों चाहेंगे? बट दे आर नॉट नाइस। लेकिन वो सुंदर नहीं है। वाई डू वी हैव देम। हमारे ऐसे पैर या ऐसी कुबड़ क्यों हैं? हिज मदर सेड, यू रिमेंबर वट आई सेड अबाउट द वे वी स्टोर वाटर। उसकी माँ ने कहा, क्या तुम्हें याद है मैंने बताया था कि हम अपने अंदर पानी कैसे स्टोर करते हैं? द हम्प इज वेयर वी स्टोर फैट। ये कुबड़ ही है जहाँ पर हम फैट स्टोर करते हैं। वेन वी गेट नथिंग टू ईट फॉर डेज दिस फैट इज आर स्टोर ऑफ फूड। जब हमें कई दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो ये फैट ही है जो हमें एनर्जी देता है। हाउ आस्क सोना। सोना ने पूछा, कैसे? वेन वी ईट, रिप्लाइड हिज मदर, पार्ट ऑफ आवर फूड टर्न्स इनटू फैट एंड कलेक्ट्स इन आवर हम्प्स। जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे खाने का कुछ हिस्सा फैट के रूप में हमारी कुबड़ में इकट्ठा हो जाता है। वेन वी फाइंड लिटिल और नो फूड फॉर डेज इन द डेजर्ट। जब रेगिस्तान में हमें कुछ दिन या कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता, दिस फैट स्टॉप्स अस फ्रॉम गेटिंग वीक विद हंगर। तो ये फैट जो है भूख से हमें कमजोर होने से बचाता है। इट गिव्स अस स्ट्रेंथ टू वॉक ऑन टिल वी कम टू एन ओयासिस लाइक दिस वन वेयर देयर इज फूड एंड वाटर। तो ये हमें तब तक एनर्जी देता है जब तक कि हम इस तरह की जगह पर जहाँ भोजन और पानी मिलता है पहुँच नहीं जाते। ओके, सेक्शन 2 देखिए अब। एंड व्हाट अबाउट आवर लॉन्ग लेग्स एंड फ्लैट फीट आस्क्ड सोना। सोना ने कहा, और हमारे लंबे पैर और फ्लैट पैरों के बारे में क्या कहोगे? दे आर वेरी यूजफुल, सैड हिज मदर। उसकी माँ ने कहा, वो भी बहुत काम के हैं। विद आवर लॉन्ग लेग्स वी कैन वॉक फास्ट। हम अपने लंबे पैरों से बहुत तेज चल सकते हैं। इफ आवर फीट वर नॉट राउंड एंड फ्लैट दे वुड सिंक डीप इनटू द सैंड एंड गेट स्टक। और अगर हमारे फ्लैट पैर नहीं होते, रेत में हमारे पैर गहरे धंस जाते। इफ अदर एनिमल्स न्यू दिस दे वुड एनवियस। एनवियस होता है हमसे जलन होना। अगर दूसरे जानवरों को इसके बारे में पता चलेगा तो उन्हें हमसे जलन होगी। देखिए, ओयासिस जो ऊपर यूज हुआ था, इसकी मीनिंग है प्लेस इन ए डेजर्ट वेयर वाटर एंड प्लांट्स आर फाउंड। तो रेगिस्तान में ऐसी जगह जहाँ पर पानी और पौधे मिले उसे ओयासिस बोलते हैं। ओके, और दे वुड एनवी अस का मीनिंग क्या होता है? दे वुड बी जेलस ऑफ अस। उन्हें हमसे जलन होती। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड आर लॉन्ग नेक्स व्हाट यूज आर दे आस्क्ड सोना, फीलिंग मच हैप्पियर। अब खुश होते हुए सोना ने पूछा, और हमारे लंबी गर्दन के बारे में क्या ख्याल है? वी हैव वेरी लॉन्ग लेग्स सो वी हैव टू हैव ए लॉन्ग नेक, रिप्लाइड हिज मदर। उसकी माँ ने कहा कि हमारे पैर बहुत लंबे होते हैं, इसीलिए हमारी गर्दन भी लंबी होती है। अदरवाइज
हाउ वुड वी रीच एनीथिंग ऑन द ग्राउंड, नहीं तो जमीन पर पड़ी किसी चीज तक हम कैसे पहुंच पाएंगे, हमारी गर्दन लंबी नहीं होगी तो। आर लॉन्ग नेक्स ऑल्सो हेल्प अस टू रीच लीव्स ऑन टॉल ट्रीज एंड सी फार फार अवे, और हमारी लंबी गर्दन लंबे लंबे पेड़ों के ऊंचे पत्तों तक पहुंचने में हमारी मदद करती है और बहुत दूर तक देखने में भी हमारी मदद करती है। आर हम्प्स, आर लॉन्ग लेग्स, आर फ्लैट फीट एंड आवर लॉन्ग नेक्स आर ऑल ऑफ ग्रेट यूज टू अस, तो हमारे कुबड़, हमारे लंबे और फ्लैट पैर और हमारी लंबी गर्दन हमारे लिए बहुत काम के हैं। यू शुड बी प्राउड ऑफ देम, तुम्हें इन पर गर्व होना चाहिए। सोना वॉज नाउ वेरी हैप्पी, सोना अब बहुत खुश था। ही एट अप ऑल द फ्रेश ग्रीन लीव्स हिज मदर हैड प्लग्ड फॉर हिम, उसने सारे ताजे पत्ते खा लिए जो उसकी माँ ने उसके लिए तोड़े थे। देन ही फेल एस्लीप, और उसके बाद वो सो गया। द नेक्स्ट डे ही सेट ऑफ अगेन, अगले दिन वो दोबारा घूमने निकल गया। द रैबिट, द फॉक्स, द स्नेक एंड द गॉट वर प्लेइंग, तो खरगोश, लोमड़ी, सांप और बकरी खेल रहे थे। सोना डिड नॉट इवन केयर टू लुक एट देम, सोना ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। हेड हेल्ड हाई ही वेंट हिज वे, गर्दन ऊपर करके वो आगे चला गया। लेट्स फॉलो हिम सेड द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा आओ इसका पीछा करें। दे फॉलोड हिम लाफिंग एंड मेकिंग फन ऑफ हिम, उन्होंने उसका पीछा किया, उसके ऊपर हंसे और उसका मजाक उड़ाया। सोना पेड नो अटेंशन, सोना ने कोई ध्यान नहीं दिया। ही केप्ट ऑन वॉकिंग, वो चलता ही रहा। सेक्शन 3 देख लेते हैं अब। अ फिग ट्री ग्रू एट द एज ऑफ अ पूल, एक पूल के किनारे एक अंजीर का पेड़ था। इट्स बिग राइप फ्रूट वॉज वेरी टेम्पटिंग, इसके पके हुए बड़े फल देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। टेम्पटिंग होता है मन ललचाने वाला। सोना लिफ्टेड हिज हेड, पुल डाउन अ फ्यू फिग्स एंड टेस्टेड देम, सोना ने अपना सिर ऊपर उठाया, कुछ अंजीर तोड़े और उनका स्वाद चखा। दे टेस्टेड एज नाइस एज दे लुक्ड, वो उतने ही स्वादिष्ट थे जितना देखने में लग रहे थे। सून सोना वॉज ईटिंग हिज फिल, थोड़ी देर में सोना ने पेट भर के खाया। द अदर्स वॉच्ड हिम, बाकी जानवर उसे देखते रहे। ऑल ऑफ देम वॉन्टेड टू ईट द फ्रूट बट द ब्रांचेज वर टू हाई, बाकी जानवर भी ये फ्रूट खाना चाहते थे लेकिन पेड़ की ब्रांचेज, पेड़ की शाखाएं बहुत ऊपर थी। देखिए ये अंजीर के फ्रूट हैं, जो सोना है वो आराम से खा रहा है, ऊंचे हैं फ्रूट ये, बाकी जानवर इसे देख के ललचा रहे हैं। डू यू थिंक ही विल गिव अस सम इफ वी आस्क हिम नाइसली, आस्क द डियर, हिरण ने बाकी जानवरों से पूछा क्या तुम्हें लगता है वो कुछ हमें भी देगा अगर हम उससे प्यार से मांगेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क हिम सेड द गॉड प्राउडली, बकरी ने मुंह बनाते हुए कहा मैं उससे मांगने नहीं जा रही। आई विल गेट सम फॉर अस, मैं हमारे लिए कुछ तोड़ कर ले आऊंगी। यू नो आई कैन क्लाइंब एनीथिंग, तुम्हें पता है ना मैं कहीं भी चढ़ सकती हूँ। स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स द गॉड पुट हिज फोर लेग्स ऑन द ट्री एंड स्ट्रेच्ड हिज नेक टू रीच अ ब्रांच, अपने पिछले पैरों पर खड़े होते हुए अपने अगले पैरों को उसने पेड़ पर टिकाया और अपनी गर्दन को खींचते हुए उसने एक टहनी को पकड़ने की कोशिश की। ही स्ट्रेच्ड एंड स्ट्रेच्ड, उसने अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया और ज़्यादा स्ट्रेच किया। लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्प्लैश, और अपना संतुलन खोते ही गिर गया। ही फेल इनटू द पूल, वो तालाब में गिर गया। हेल्प हेल्प ही क्राइड, उसने मदद के लिए आवाज दी। ऑल हिज फ्रेंड्स रैन टू द एज ऑफ द पूल बट नन ऑफ देम कुड हेल्प हिम, उसके सारे दोस्त भागकर पूल के किनारे गए लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। दे वर ऑल टू स्मॉल टू गेट हिम आउट ऑफ द वाटर, उसके सारे दोस्त बहुत छोटे थे इसलिए वो पानी तक नहीं पहुंच सकते थे। दे टर्न टू सोना, वो सोना की तरफ मुड़े। ओह प्लीज हेल्प हिम, दे ऑल क्राइड टुगेदर, वो सारे एक साथ चिल्लाए प्लीज उसकी मदद करो। यू आर सो बिग, तुम बहुत बड़े हो। सोना क्विकली वेडेड इनटू द पूल, सोना फटाफट से तालाब में उतर गया। गेट ऑन माई बैक ही सेड एंड लोवर्ड हिमसेल्फ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, ये कहने के साथ ही वो पानी में झुक गया। द गॉड क्लाइम्ड ऑन हिज बैक ग्रेटफुली, बकरी उसकी पीठ पर आराम से चढ़ गया। सोना कैरिड हिम सेफली टू द एज, सोना उसे सुरक्षित किनारे पर ले आया। थैंक यू दैट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू, धन्यवाद तुम कितने अच्छे हो। आई एम सॉरी आई मेड फन ऑफ यू,
मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। लेट्स बी फ्रेंड्स सेड द गॉड, बकरी ने कहा आओ दोस्त बन जाते हैं। कम एंड प्ले विद अस सेड द रैबिट, खरगोश ने कहा आओ और हमारे साथ खेलो। एंड गिव मी ए राइड एज यू गेव द गॉड, और मुझे भी एक राइड दो जैसे तुमने बकरी को दिया है। बकरी को जैसे तुमने अपनी पीठ पर घुमाया, मुझे भी एक बार घुमाओ। कम ऑन सेड सोना फीलिंग वेरी हैप्पी, सोना ने खुश होते हुए कहा आ जाओ। एंड फ्रॉम दैट डे दे ऑल बिकेम गुड फ्रेंड्स, और उस दिन से सारे अच्छे दोस्त बन गए। चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।